नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट, बीटेट एंड अदर टेट के लिए जो है अभिवृद्धि व विकास के नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ लिए, उसके अंतर के बारे में पढ़ लिए हैं। उसके बाद अवस्था के बारे में हम पढ़ लिए हैं, यानी शैशवावस्था, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है CTP 2022 करके, ठीक है। और जो है इससे पहले हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में भी बात कर चुके हैं। मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बाद जो है कब प्रयोगशाला खोला गया मनोविज्ञान का, इन सारी चीज़ों पर बातें कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के नियम पर हम बातें करेंगे, विकास के सिद्धांत पर हम बात करेंगे। क्योंकि इससे जो है हर बार जो है इस बार मतलब जितना अभी तक सीटेट एग्ज़ाम हुआ उसमें तो पूछा ही गया, और इस बार हर एक शिफ्ट में जो है इसका सिद्धांत से जो है क्या आया है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, आपको एक बेहतरीन जो है तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। आपको EVS का भी नोट्स जो है दिया जा रहा है। आपको EVS में भी बहुत सारा वीडियोज मिल चुका है, आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है लिंक, ठीक है। प्लेलिस्ट बने हुए हैं और फिर इसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया रहेगा। मैथ का भी जो है वीडियोज आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हिंदी का भी अब मिलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। तो प्रिंसिपल पढ़ना ज़रूरी है। प्रिंसिपल अगर पढ़ लेते हैं तो इससे 2 क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाता है, ठीक है। और शिक्षक के लिए भी ये पढ़ना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहला यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, सबसे पहला देख रहे हैं विकास सभी के लिए समान है। यानी क्या है, विकास सभी के लिए समान है। आप इसको लिख लें, ये पहला है, विकास सभी के लिए समान है। थोड़ा यहाँ पर स्कैन करने में यहाँ पर ब्लैक हो गया, ठीक है। विकास सभी के लिए समान है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका कथन क्या है कि सभी बालकों के विकास एक समान प्रतिरूप होता है, ठीक है। यानी एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है। चलने से पहले बालक खड़ा होना सीखता है। जो बालक गर्भ के पूर्व समय से गर्भ के पूर्ण समय से पूर्व जन्म लेता है, इसका विकास भी 1 वर्ष तक धीमी गति से होता है। एवं जैसे ही उनका विकास मानक पूर्व काल के बच्चों के विकास के स्पर्श करता है, तब उसके विकास की गति क्या होती है, समान हो जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, मौलिक दांत गिरने के बाद ही अस्थायी दांत आते हैं पहले, यानी दूध का दांत गिरने के बाद ही अस्थायी दांत आते हैं। पहले बालक बलबलाता है, तत्पश्चात वह शब्द बोलता है, यानी सीखता है। एक तरह से समझिए कि विकास सभी के लिए एक समान है, यानी कि विकास का क्रम क्या है, सभी के लिए समान है। क्या है, क्रम जो है सभी के लिए समान है, ठीक है। यहाँ पर आगे बताया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीव्र बुद्धि एवं समान बुद्धि वाले बालकों के विकास का क्रम समान होता है, भले ही उनके विकास की गति में अंतर हो। यानी कि वो एक तीव्र बुद्धि वाले पहले सीख लेगा, समान बुद्धि वाला थोड़ा कम जल्दी सीखे, थोड़ा कम जो है जल्दी सीखेगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी सीखेगा, ये कम जल्दी सीखेगा, ठीक है। तो क्रम जो है क्या होगा, सभी में समान होगा, लेकिन दर जो है क्या होगा, सभी में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दर अलग अलग होगा लेकिन क्रम जो है सभी में क्या होगा, समान होगा। तो एक है क्या, विकास सभी के लिए समान होता है, चाहे आप भारत के बालक हो, चाहे आप जो है अमेरिका के बालक हो, ठीक है। सभी बालकों का जो है समान प्रतिरूप होगा, क्रम जो है क्या होगा, समान होगा। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है, समझ गए, ये सभी में, यानी शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगा। ये क्या है, क्रम ये निश्चित है, ठीक है, इसको काटा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलने से पहले बालक खड़ा होना सीखता है, ये जो है मान्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है कि चलने से पहले बच्चा क्या होगा, खड़ा होना सीखता ही है, ठीक है। तो क्रम क्या होगा, सभी में समान होगा, लेकिन गति अलग अलग हो सकता है, दर अलग अलग हो सकता है। पहले कोई बच्चा जो है एक साथ जन्म ले, लेकिन कोई होगा क्या कि पहले चलना सीख लेगा, कोई बाद में चलना सीखेगा। ये दर या फिर गति अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रम क्या होगा, सभी में समान होगा, ठीक है दोस्तों, यही ये सिद्धांत कहता है। चलिए दूसरा सिद्धांत देखते हैं। दूसरा सिद्धांत देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा सिद्धांत है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये नोट्स जो है दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इससे आपको एक भी क्वेश्चन सिद्धांत का नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, लिख लीजिएगा। देख लीजिए, मानसिक एवं गामक अनुक्रियाओं के अध्ययन से मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बालकों में अभिक्रियाएँ
सामान्यीकृत होती है, यानी सबसे पहले सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट क्रिया करेगा। यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के प्रति उनमें संपूर्ण शरीर की उत्तेजित अवस्था देखी जाती है। अंग विशेष में कोई निश्चित प्रतिक्रिया नहीं होती, अर्थात संपूर्ण शरीर गतिशील रहता है। यानी सामान्य से विशिष्ट में ये बोल रहे हैं कि कभी जब भी कोई बालक छोटा रहता है तो अगर किसी सामान को, अगर गेंद को पकड़ना है तो वो पूरे शरीर को पहले एक उंगली से नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ये जिस तरह से हम सब उंगली से पकड़ लेते हैं उस तरह से उंगली से वो नहीं पकड़ पाएगा, वो पूरा हाथ से उसको क्या करेगा, पकड़ेगा। ठीक है, दोनों हाथ से। ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहा है संपूर्ण शरीर गतिशील रहता है। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक जहाँ 6 माह में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करता था, वही बालक अब 1 वर्ष होने पर उसे एक हाथ से पकड़ता है। ये क्या है, सामान्य क्रिया सबसे पहले दोनों हाथ से पकड़ेगा, फिर विशिष्टता आएगी उसमें तो फिर एक हाथ से पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब वाग्मिता के अध्ययन यह बताते हैं कि बालक सबसे पहले सामान्य शब्दों को बोलता है, तत्पश्चात जो है वह विशिष्ट शब्द जो है बोलता है। पहले क्या करेगा, पहले एक एक ध्वनि बोलेगा, यानी एक शब्द बोलेगा। सबसे पहले तो व्यंजन बोलेगा, फिर जो है स्वर बोलेगा, फिर जो है एक शब्द बोलेगा, फिर जो है माँ पाचा, इस तरह से क्या होगा, शब्द बोलना स्टार्ट करेगा। फिर जो है एक पूरा वाक्य जो है बोल तो नहीं पाता है शुरुआत में, लेकिन खाना खा, पानी पी, इस तरह से बोलेगा। तो इस तरह से क्या है, ये पहले सामान्य क्रिया होता है, फिर उसके बाद विशिष्टता आती है, तब जाकर वो अच्छे से बोल पाता है। यानी तो ऐसे समझिए, सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है, यानी कि बालक को आप कोई भी चीज़ दीजिए, पेन दीजिए, आप मार्कर दीजिए, गेंद दीजिए, रोटी दीजिए, रोटी भी वो खाएगा, मुंह में लेगा, पेन भी वो मुंह में लेगा, मार्कर भी लेगा, जो भी चीज़ आपको गेंद दे, जो भी सामान आप दे, वो क्या करेगा, सबसे पहले मुंह में वो रखेगा। ठीक है, मुंह में ही वो रखेगा। लेकिन ये सामान्य क्रिया है, क्या है, सभी बालकों में ये सामान्य क्रिया है। लेकिन इसके बाद जब बालक में विशिष्टता आती है, परिपक्व होता है थोड़ा, तो क्या होता है, वो जो खाने वाला चीज़ रहता है उसी को सिर्फ मुंह में रखता है, अन्यथा सभी को साइड कर देता है। ठीक है, यही विशिष्ट क्रिया होती है। ठीक है, तो यह सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर होता है बालकों का विकास। ठीक है, चलिए अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है हर बार पूछता है और आया हुआ भी है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, आप लिख लीजिए, यहाँ पर विकास सतत होता है। क्या होता है, विकास सतत, यानी कि निरंतर होता है। ठीक है, विकास सतत होता है या फिर विकास निरंतर होता है। निरंतरता का सिद्धांत भी आप लिख सकते हैं, या विकास सतत होता है या फिर विकास जो है निरंतर होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसको पढ़िए, क्या है, शैशव एवं किशोरावस्था में विकास स्पष्ट दिखता है, किंतु अन्य अवस्थाओं में नहीं। जब अन्य अवस्थाओं में पठार जैसी स्थिति हो तब भी विकास होता रहता है। यानी कि जैसे शिशुअवस्था में देखिएगा विकास की गति क्या होता है, बहुत तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, धीमा हो जाता है, यानी कि पठार बन जाता है। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से होता है। ठीक है, शिशुअवस्था में होगा, फिर बाल्यावस्था में जाकर क्या हो, धीमा हो जाएगा, फिर किशोरावस्था में एक बार तेज होगा। ठीक है, तो ये पठार जब बनता है, पठार जैसे स्थिति में भी क्या होता है, विकास होता रहता है, किंतु गति धीमी होती है, गति धीमी होती है। लेकिन क्या होता है, गति धीमी होती है लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। विकास जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यही सिद्धांत, ये निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ठीक है, देख रहे हैं, विकास पठार जैसी स्थिति में भी क्या होता है, विकास होता रहता है, किंतु गति क्या होती है उसकी, धीमी होती है। धीमी होने के कारण हम उसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, क्या है, यहीं उसी का जो है यहाँ पर देख लीजिए, परिणाम स्वरूप वह दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, गति धीमी होने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता है, चूँकि विकास क्या होता है, सतत होता रहता है। इस कारण एक अवस्था का विकास अगली अवस्था के विकास को प्रभावित करता है। यानी शिशुअवस्था में अगर आप अच्छा हैं तो बाल्यावस्था में भी आप अच्छा करिएगा, अगर शिशुअवस्था में आपका स्वास्थ्य खराब है तो बाल्यावस्था में भी उसका असर पड़ता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर, घर के संवेगात्मक तनाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। अगर घर का माहौल अच्छा है, घर में शांति का वातावरण है, तो आपका व्यक्तित्व विकास क्या होगा, अच्छा होगा। घर में कलह है, माता पिता में झगड़ा होता है, तो आपका क्या होगा, व्यक्तित्व जो है उस पर प्रभावित करेगा, वो बुरा हो जाएगा। ठीक है, ये संवेगात्मक तनाव उसके भावी व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं, भले ही बाद में घर का वातावरण कितना ही स्वतंत्र क्यों ना हो। ठीक है, बचपन में जो जैसा आपका वातावरण मिलता है वैसा ही आप जो है आगे बनते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देख लीजिए, अगला क्या है, ठीक, विकास सतत होता है, इसका मतलब आप समझ गए, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब 4 में देख लीजिए, विकास की गति भिन्न होती है। अभी हम आपको बताए इससे पहले, दर जो है गति कहिए या फिर दर कहिए,
क्या होता है, सभी में विकास का दर जो है क्या होता है, भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर पढ़िए। हालांकि विकास का क्रम सभी बालकों के लिए समान रहता है। क्रम हम बताए हैं पहले भी कि विकास का क्रम क्या होता है, सभी में समान होता है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, जापान में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, किंतु अवस्था विशेष को प्राप्त करने की उम्र में अंतर हो सकता है। ठीक है, यानी कोई बालक जो है जल्दी परिपक्व हो जाएगा, कोई जो है धीरे से होगा। तो ये जो है किंतु अवस्था विशेष को प्राप्त करने की उम्र में क्या होता है, थोड़ा अंतर हो सकता है। ठीक है, यानी कोई बालक पहले चलना सीख लेगा, कोई बालक बाद में सीखेगा, लेकिन क्रम क्या होगा, सभी में समान होता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी मोहल्ले में 6 माह के 10 बच्चे को दांत निकलने का अवलोकन करें, तब यह पाएंगे कि कुछ बच्चों के दांत 6 माह से पहले ही निकल चुके हैं, जो कि दांत निकलने का सामान्य समय होता है, जबकि कुछ निकलना बाकी है। ठीक है, कुछ के निकलने बाकी है, यानी कि जो सभी बच्चों का क्या है, दांत निकलने का मतलब टाइम क्या है, 6 माह तक, 6 माह है, यानी 6 माह में दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शुरुआत हो जाता है, एक दांत 2 दांत निकलता है। लेकिन किसी बच्चा में देखिएगा 6 माह में नहीं निकलता है, जैसे हमारी अपनी भांजी है, अभी 7 माह महीना है, लेकिन अभी तक दांत नहीं आया है। तो ये क्या है, विकास का दर जो है क्या होता है, सभी में अलग अलग होता है, यही बता रहा है इसमें। इससे यह ज्ञात होता है कि अलग अलग व्यक्तियों में वृद्धि गति अलग अलग होती है। ठीक है, जुड़वा बच्चों में विकास की गति प्रायः समान रहती है। ठीक है, जुड़वा बच्चों में विकास की गति क्या होता है, प्रायः समान रहता है। ये जुड़वा बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सामान्य बच्चों की नहीं। ठीक है, तो विकास की गति समझ गए। विकास की गति क्या होती है, सभी में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कोई बालक जल्दी पढ़ना सीख लेता है, कोई बालक बाद में मतलब थोड़ा बाद में सीखता है, यही। और कोई बालक क्या होता है, पहले चलना सीख लेता है, कोई बालक बाद में सीखता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, विकास की गति का सिद्धांत या फिर विकास के दर का सिद्धांत होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर, विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है, यानी कि पहले पूरे शरीर को चलाना सीखेगा, फिर उसके बाद उसमें विभेदीकरण करना सीखेगा। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए। जन्म के पश्चात शिशु स्पर्श, ध्वनि एवं दृष्टि आदि संवेदनाओं में अंतर नहीं कर पाता है। सही बात है, इसमें से किसी भी चीज़ में वो अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वह विभिन्न संवेदनाओं में अंतर करना सीखता है। ठीक है, साथ ही वह विभिन्न संवेदनाओं की तीव्रता में भी भेद करना सीख जाता है। शुरुआत में आप उसको डांटिए, फटकारिए, कुछ भी करिए, वो उसको गाना सुनाइए, कुछ भी सुनाइए, वो कुछ नहीं, उसमें संवेदना कुछ नहीं उसमें मतलब उत्पन्न होगा। ठीक है, बाद में जैसे ही वो परिपक्व होते जाएगा, यानी कि बढ़ते जाएगा, उसका उम्र बढ़ेगा, उसमें अंतर करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही गाना सुनाइए तो वो उसको ध्यान से सुनेगा, आवाज़ के प्रति अनुक्रिया करेगा, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करेगा। सबसे पहले प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करता है बालक, याद रखिएगा। ठीक है, मम्मी पापा से पहचानने से पहले वो प्रकाश को पहचानता है। ठीक है, तो ये जो है अनुक्रिया, अगर आप उसको डांटिए तो वो रोने लगता है, यानी कि वो क्या करता है, अब जो है वो जो उसके अंदर संवेदना है उसको अब दिखाना स्टार्ट कर देता है, उसको जो है उसमें विभेद करना वो स्टार्ट कर देता है। वह क्रमशः क्रोध, भय, पसंद एवं नापसंद में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, तो क्या है, विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, आरंभ में बालक के विकास के विभिन्न पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एक इकाई के रूप में विकसित होते हैं, यानी सभी साथ विकसित होता है। ठीक है, जब एक संवेगात्मक विकास नहीं होता है तब बौद्धिक विकास एवं सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, इसका ये सिद्धांत भी हम आगे पढ़ेंगे। बालक क्रमशः पास एवं दूर, चिकना एवं खुरदुरा इत्यादि की पहचान एवं क्रमशः भेद करना सीखता है तथा विकास के विभिन्न पक्ष स्वतंत्र रूप से विकसित होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है, यानी कि सबसे पहले बालक जो है समग्र रूप में कोई भी चीज़ को देखता है, यानी कि एक साथ देखता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो उस चीज़ को क्या करता है, मतलब स्पष्ट रूप से उसमें विभेद करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। जैसे आरंभ में बालक के संपूर्ण जो है विकास होता है, संपूर्ण विकास का जो पक्ष होता है, 6 पक्ष जो है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये 6 जो है क्या होता है, साथ साथ चलता है शुरुआत में, फिर इसमें क्या होता है, अलग अलग जो है इसमें अलग अलग होते रहता है। ठीक है, लेकिन सभी क्या है, आपस में अंतः संबंधित है। शारीरिक विकास अगर अच्छा है तो मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा है तो आपका सभी विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको समझ गए आप लोग। विकास समग्रता से क्या होता है, विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। आगे देखिए, विकास में सह संबंध होता है, यानी कि विकास जो है अंतः संबंधित है। विकास के सभी आयाम क्या है, अंतः संबंधित है। ठीक है,
व्यक्तित्व के यहाँ पर देख रहे व्यक्तित्व के विशेषक एक दूसरे के अनुपात में विकसित होते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास के विशेषकों के उच्च मध्य उच्च सहसंबंध पाया जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास के बीच क्या होता है, बहुत ही जो है उच्च सहसंबंध पाया जाता है। अभी हम आपको बताए थे शारीरिक विकास अगर अच्छा है तो आपका यानी आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास का मतलब होता है बौद्धिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास, वो भी क्या होता है आपको अच्छा होता है। यानी कि आप जो है आपका बुद्धि जो है क्या होगा, मतलब अच्छा से विकसित होगा, ठीक है, शारीरिक विकास अच्छा होगा तो, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्रतिभाशाली बालकों पर किए गए अध्ययनों में यह पाया गया कि जिन बालकों का मानसिक विकास अच्छा होता है उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। इसका संबंध विद्यालय जाने के लिए बालक की तैयारी में भी होता है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति एक क्षेत्र की न्यूनता की पूर्ति दूसरे क्षेत्र से करता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे क्षेत्र की उपलब्धि से क्या करता है, पूरा करता है उसे। जैसे जो लड़की सुंदर है किंतु गूंगी है तथा पढ़ाई में तेज बालक विकलांग है, ठीक है। इस विश्वास की रूढ़िगत धारणा है, यह क्या है, रूढ़िगत धारणा है। यानी कि जो लड़की सुंदर है किंतु गूंगी है वह पढ़ाई में तेज, जैसे गूंगी है, ठीक है, पढ़ाई में तेज बालक क्या है, विकलांग है। ये सब क्या है विश्वास, ये विश्वास क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। इसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब गाँव घर में देखिए ऐसा बोलता है कि जो गूंगी है वो पढ़ने में तेज होता है या सुंदर होता है, या फिर जो बालक विकलांग है वो पढ़ने में तेज होता है। ये सब क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ठीक है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों के अपने अध्ययन में टर्मन ने यह पाया कि वांछित विशेषक मध्य उम्र तक साथ साथ चलते हैं। बुद्धि, शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक स्थिरता में कोई ऋणात्मक सहसंबंध नहीं पाया जाता, यानी कि धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यानी सभी आपस में क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए इसको समझ गए आप लोग। यहाँ पर है साथ में स्त्री पुरुष के विकास दरों में अंतर होते हैं। स्त्री और पुरुष के विकास दर में क्या होता है, अंतर होते हैं। लड़के लड़कियों के विकास के दरों में अंतर होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियाँ जल्दी परिपक्व हो जाती है। किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां लड़कों से ऊंची एवं भारी होती है, किंतु किशोरावस्था समाप्त होने तक लड़के लड़कियों के पीछे छोड़ जाता है। यानी कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक जो है लड़कियों का विकास ज़्यादा होता है लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। और फिर 14 से 18 वर्ष के बीच में जो है लड़कों का विकास जो है ज़्यादा होता है लड़कियों की अपेक्षा में, ठीक है। तो इतना समझ गए, इस सिद्धांत को आप लोग समझे होंगे अच्छे से। अब जो है आगे जो भी सिद्धांत बचा है उसको अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।